नमस्कार, मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में, जहाँ हम केवल ग्रह नक्षत्रों की गणना ही नहीं करते, बल्कि जीवन को संवारने का भी मार्ग खोजते हैं। अक्टूबर महीना सबसे विशेष इस साल का महीना मेष राशि वालों के लिए रोशनी और नई उम्मीदों से भरा रहेगा। इस महीने माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में नए अवसर दस्तक देंगे। दीपावली का पावन पर्व आपके लिए न सिर्फ घर परिवार में खुशियां लेकर आएगा, बल्कि ये आपके करियर और आर्थिक जीवन में भी नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस महीने आप पाएंगे जिन सपनों को आपने लंबे समय तक संजोया है, अब वे पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रिश्तों में नई मिठास, काम में नई उपलब्धियां, जीवन में कुछ नए अवसर आपका स्वागत करेंगे। लेकिन याद रखिए, दिवाली की तरह ही आपका मन और विचार भी उज्जवल रहने चाहिए। यही उजाला आपके जीवन को समृद्धि के मार्ग पर लेकर जाएगा। तो चलिए, अक्टूबर माह में कौन से दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे, कौन से क्षेत्रों में आपको सतर्क रहना है और कौन सा विशेष दिवाली का उपाय है जो कि इस महीने आपकी किस्मत को चमकाएगा सोने की तरह, ये सब जान लेते हैं इस आज के मासिक राशिफल में। तो शुरू करते हैं ये प्रकाश यात्रा मेष राशि वालों के साथ अक्टूबर माह की। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस माह के व्रत और त्योहारों से। 1 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरा, बुद्ध जयंती और गांधी जयंती का पर्व आ रहा है। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम से हम सभी मनाएंगे। 10 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व सभी सुहागिनें विशेष रूप से मनाएंगी। 18 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व, धन त्रयोदशी आ रही है, जो कि दीपावली के 5 दिवसीय पर्वों की शुरुआत का पर्व है। 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी यानी काली चौदस बनाई जाएगी और 20 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा, दीपावली का पर्व हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी और 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व सभी धूमधाम से मनाएंगे। 26 अक्टूबर को लाभ पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 27 अक्टूबर को छठ पूजा की जाएगी और 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी का पर्व सभी धूमधाम से मनाएंगे। तो ये है व्रत और त्योहारों की लंबी सी श्रृंखला और अक्टूबर माह विशेष माह, जो कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्व का माह है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति से भी ये माह किस प्रकार से विशेष रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान है। 3 अक्टूबर को अपनी अतिमित्र राशि तुला में और 24 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है और 27 अक्टूबर को अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही हो जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 27 अक्टूबर को अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 18 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान है और पूरे माह यहीं रहने वाले हैं। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होंगे और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहेंगे। यानी सूर्य और शुक्र जहाँ नीच के हो रहे हैं, वहां पर मंगल स्वग्रही और गुरु उच्च के होते हुए दिखाई देंगे। ग्रह गोचर की स्थिति बहुत ही मिक्स चलने वाली है, यानी ये महीना बहुत सारे मिक्स रिजल्ट के साथ, बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ आपके जीवन में आगे बढ़ेगा। अब क्या लेकर आया है मेष राशि वालों के लिए ये अक्टूबर माह, उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं इस महीने का मासिक राशिफल और बिना कोई देर किए हुए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि ये जो राशिफल मैं आपको दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आपकी राशि स्वामी से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही मंगल है। यहाँ पर मैं मंगल की चर्चा सबसे पहले करूंगी और 27 अक्टूबर को मंगल हो जाएंगे स्वग्रही। अभी मंगल वर्तमान में आपके 7th हाउस में यानी
सप्तम भाव में आकर विराजमान हो रहे हैं और 27 अक्टूबर तक यहीं रहने वाले हैं। मंगल का आपके सप्तम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को यानी लग्न को देखना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय आप बहुत पावरफुल पोजीशन में रहेंगे, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आप में एक बहुत एनर्जी आप महसूस करेंगे और उस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए अपने कार्यों को फटाफट से पूरा कर लेंगे। फिजिकल स्ट्रेंथ आप में अच्छी रहेगी, आप भाग दौड़ कर पाएंगे और इसीलिए आप रिस्क लेकर कोई भी नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसे इस महीने जरूर कर लीजिए। जो योजनाएं आपने अपने लिए बनाई हैं, इस सही समय का सदुपयोग करते हुए इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट भी कर दीजिए और काम के रूप में इनको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। परंतु यहाँ पर रिश्तों के मामले में आपको संभल कर रहना है, क्योंकि मंगल थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देता है, तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है। लगभग पूरा महीना मंगल आपके सप्तम भाव में बैठे 27 अक्टूबर तक, उसके बाद भी मंगल स्वग्रही हो जाएंगे, तो मंगल के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे इस पूरे माह मिलने वाले हैं। अब 8th हाउस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अपने से 12वें बैठेंगे। अपने से 12वां बैठना वैसे तो थोड़ा सा आपके लिए फ्लक्चुएशन से भरा रह सकता है, थोड़ा सा आपको इगोस्टिक बनाएगा, मांगलिक बनाएगा, आपको जिद्दी बनाएगा, परंतु जिद अच्छे कामों के लिए होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें। और स्पीड में ड्राइव न करें, वरना एक्सीडेंट हो सकता है, ब्लड बह सकता है और इसका नुकसान आपको होगा। इसीलिए और स्पीड में ड्राइव करने से बचें। बहुत ज़्यादा और एनर्जेटिक होकर जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने से बचें, इस बात का ध्यान रखें। और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। ऐसे शत्रु जो आपके मित्र भी बनेंगे, आपको प्रोवोक करेंगे, उनके प्रोवोकेशन में आपको नहीं आना है, उनके उकसावे में नहीं आना है। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए आपको आगे बढ़ना है और जोश में होश नहीं गंवाना है। यानी आप जोशीले रहेंगे, परंतु जोश के साथ धैर्य भी आपको साधना होगा और धैर्य के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। ये हुई मंगल की बात। अब आते हैं आपके 2nd और 7th हाउस पर। 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड हैं यहाँ पर शुक्र। शुक्र की बात करूँ तो 18 अक्टूबर तक वे आपके 5th हाउस में बैठे और 18 अक्टूबर को वे नीच के होकर आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। यहाँ पर शुक्र की स्थिति थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी आपको दिखाई देगी। 18 अक्टूबर तक का समय तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड है, क्योंकि एक तो त्रिकोण में बैठे हैं यहाँ पर शुक्र, 2nd हाउस के लॉर्ड है, अपने से चतुर्थ बैठे हैं। यहाँ पर 7th हाउस के लॉर्ड है, अपने से 11वें बैठे हैं। और दोनों ही परिस्थितियों में 18 अक्टूबर तक शुक्र के रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेंगे। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को आपकी तरफ खींचेगा। इस समय विवाह के न्योते भी आपको प्राप्त होंगे, लव रिलेशनशिप में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। जीवन साथी का साथ और सहयोग और समर्पण आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा। बिजनेस में शुक्र जनित कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। परंतु 18 अक्टूबर के बाद जैसे ही शुक्र नीच के होंगे, दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यानी अगर नई नई शादी हुई है तो आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। आपसी बहस, कलह का वातावरण, इन सभी से बचना होगा, वरना नया नया रिश्ता बहुत जल्दी बिगड़ सा जाएगा और आप नए दाम्पत्य जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए टकराव से बचें और फालतू के आर्ग्यूमेंट से बचें, बस इस बात को ध्यान रखें। इसके अलावा आपको, अगर आप शुक्र से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत सजग रहना होगा। इस समय आपके कार्यों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं, पर आपको हतोत्साहित नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अपने मन में उत्साह को जगाए रखें, एनर्जेटिक होकर अपने कर्म को करते चले जाएं। जल्दबाजी में और क्रोध में कोई भी डिसीजन लेने से बचें। कुटुंबियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ तालमेल बनाकर रखें। उनके साथ अगर रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो आप बहुत ज़्यादा सावधान रहें कि और ज़्यादा रिश्ते न बिगड़े। बस इस मामले में आपको संभल कर रहना है। 18 अक्टूबर के बाद ये टाइम पीरियड आपके लिए शुक्र का इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। जो लेडीज़ हैं उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जो इंटरनल पार्ट पे इचिंग हो जाना, फोड़े फुंसियाँ होना, पीसीओडी, पीसीएस जैसी प्रॉब्लम होना, पुरुषों में मसे और पाइल्स की प्रॉब्लम होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। अब आते हैं आपके 3rd हाउस
और आपके 6th हाउस पर। 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड हैं आपके बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूंगी। बुध 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वर्तमान में बुध उच्च के होकर आपके रोग भाव में यानी आपके 6th हाउस में बैठे। 3 अक्टूबर को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 7th हाउस में आ जाएंगे और उसके बाद 24 अक्टूबर को वे आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं बुध की बात करूँ तो जो मिडल पार्ट है इस महीने का 3 से 24 अक्टूबर वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा दोनों ही स्थानों के हिसाब से। पहले का भी समय और 24 अक्टूबर तक का भी समय, क्योंकि पहले बुध उच्च के हैं और उसके बाद में 24 अक्टूबर तक वे आपके 7th भाव में बैठेंगे। हालांकि मंगल के साथ बुध का कनेक्शन रहेगा, परंतु 24 अक्टूबर को जैसे ही बुध आपके अष्टम में जाएंगे आपको अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना है। जल्दबाजी में डिसीजन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। खासकर जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। राजनीति में आपको संभल कर फैसले लेने होंगे। कोई भी कंट्रोवर्सी से आपको बचकर रहना है। बयानबाजी से, फालतू की बयानबाजी से भी आपको बचकर रहना होगा। वहीं छोटे भाई बहनों से भी बहस बिल्कुल भी ना करें। बातचीत का रास्ता निकालें। क्रोध और आवेश में झगड़े करना आपके रिश्तों में तनाव ही लेकर आएगा। वहीं ये टाइम पीरियड स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी बढ़ा सकता है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खासकर बीपी के रोगियों को इस समय बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। कब? 24 अक्टूबर के बाद विशेष रूप से सावधानी रखें। बाकी बुध के रिजल्ट पूरे महीने आपके लिए बेटर है। अब आते हैं आपके 4th हाउस पर। देखिए, अब 4th हाउस की अगर मैं बात करूं तो 4थे भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, परंतु आपका 4th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 27 अक्टूबर के बाद, क्योंकि गुरु आ जाएंगे आपके 4th भाव में, अग्रगामी हो जाएंगे। एकदम से गुरु का राशि परिवर्तन बीच में कुछ टाइम के लिए होगा और गुरु जैसे ही कर्क में आएंगे शानदार रिजल्ट देंगे, क्योंकि गुरु हो जाएंगे उच्च के और उच्च के होते ही गुरु के रिजल्ट और ज़्यादा अच्छे आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। गुरु चूंकि आपके 9th हाउस के लॉर्ड है और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में उच्च का होकर बैठा है। हंस नामक महापुरुष योग बनाना है, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड 27 अक्टूबर के बाद गुरु के रिजल्ट भी बहुत अच्छे देगा। हालांकि तब तक के लिए आपको संभल कर रहना है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। फाइनेंशियली आपको केयरफुल होकर रहना है। खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित कर लें और इस समय बहुत ओवर इमोशनल होकर कोई भी फैसला लेने से बचें, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर। देखिए, 5th हाउस की अगर मैं बात करूं तो 5th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य और 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके 6th हाउस में बैठेंगे। अपने से एक घर आके बैठेंगे, जहाँ बैठते हैं उनको भी उस घर को जलाते हैं, तो यहाँ रोगों को जलाएंगे, आपके शत्रुओं को जलाएंगे। तो यहाँ पर बैठे 17 अक्टूबर तक सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं आपको। 5th हाउस के भी लॉर्ड है, अपने से एक घर आगे बैठे तो वैसे भी अच्छे हो गए, परंतु 17 अक्टूबर के बाद सूर्य चले जाएंगे आपके 7th हाउस में और वहां पर हो जाएंगे नीच के। तब आपको संभल कर रहना है। ये टाइम पीरियड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। बुध को भी प्रभावित करेंगे, मंगल को भी प्रभावित करेंगे और सूर्य हो जाएंगे नीच के। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। संभल कर रहें। अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। सोच समझकर डिसीजन लेना है और कोई भी कंट्रोवर्सी से बचें, फालतू के ग्रुप डिस्कशन से बचें, किसी भी डिस्ट्रैक्शन से आपको इस समय बचना होगा। बहुत फोकस रहना होगा। आत्ममंथन कर अपनी गलतियों को सुधारें ताकि आप आगे का जो पाथ है, अपना आगे का जो गोल है उसे अचीव कर पाए। ठीक है, और अगर आपने वर्तमान में कोई भी गोल अचीव नहीं किया है तो भी आपको निराश नहीं होना है। प्रयासों को पुनः कीजिए। चींटी का उदाहरण सबके पास सामने है, इसीलिए आपको भी चींटी की तरह ही बनना है। 1000 बार चढ़ती है, 1000 बार गिरती है, फिर भी हार नहीं मानती। तो कभी कभी हम किसी से भी शिक्षा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मोटिवेटेड रहिए। आपको अपने पेरेंट्स का पूरा सहयोग मिलेगा, वो आपको पूरा सपोर्ट भी करेंगे, परंतु आपको मोटिवेटेड रहना है और आगे बढ़ते चले जाना है। बस ये स्टूडेंट्स को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वहीं अगर आप करियर में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेना चाहते हैं, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। आप सोच समझकर फैसले लें। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने से बचें। अब आते हैं आपके 9th और 12th हाउस पर।
देखिए 9th और 12th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर मैंने गुरु की चर्चा पहले ही आपके सामने कर ली है कि 27 अक्टूबर को गुरु उच्च के हो जाएंगे और ये दोनों ही स्थानों के हिसाब से गजब के रिजल्ट आपको गुरु देने वाले हैं। भाग्य बढ़ेगा, अधूरे पड़े हुए कार्य पूरे होंगे, लॉटरी खुलने के योग बनेंगे, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, वहीं शॉर्ट टर्म कामों में निवेश किया गया आपके लिए लाभदायक साबित होगा और विदेशों से बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राएं हैं और बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं, अब तक रुकावटें आ रही थी, चाहे वो वीज़ा की हो, चाहे बाहर जाने की हो, चाहे स्कॉलरशिप की हो, वो सारी रुकावटें आपकी दूर हो जाएगी। आप धार्मिक यात्राएं भी गुरु के उच्च के होते हुए करते हुए दिखाई देंगे। खर्चे बैलेंस हो जाएंगे और बहुत मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको गुरु के इस बेहतर समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब आते हैं शनि पर। शनि आपके 10th और 11th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पर 11th हाउस में राहु बैठकर आपको फिर शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो और जो भी शॉर्ट टर्म काम है ना, उसमें बहुत अच्छी सफलताएं दिला रहा है। आपके जीवन में अगर आपने कोई कर्जा ले रखा है, किसी को उधार दे रखा है या उधार ले रखा है, तो वो भी चुकता हो जाएगा। शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और कंसिस्टेंट मिलने वाले हैं। खर्चों को नियंत्रित और बैलेंस तरीके से करने का प्रयास करें। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहीं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में भी हैंडीक्राफ्ट के व्यापारी हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप कोई काम करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लाभ शनि देते हुए दिखाई देंगे। तो ये हुई पूरी मोटी मोटी गणना अक्टूबर माह की मेष राशि वालों की। अब कुछ उपाय भी जानेंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि विशेष दिनों पर किए गए उपायों की ऊर्जा, उन विशेष दिनों की ऊर्जा दोनों सम्मिलित हो जाती है और वो डबल हो जाती है और उन उपायों का रिजल्ट भी हमें जल्दी मिलता है। तो सबसे पहले आ रही है शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को, और इस दिन चांदनी रात में खीर बनाकर बाहर रखें और परिवार के साथ उसका सेवन करें। ये माँ लक्ष्मी का बहुत अच्छा उपाय है। दाम्पत्य जीवन में माधुर्य बढ़ेगा, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, चंद्र दोष से मुक्ति मिलेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। करवा चौथ जो कि 10 अक्टूबर को आ रहा है, मेष राशि के जातक इस दिन माँ पार्वती को लाल पुष्प और सिंदूर अर्पित करें। अविवाहित लोग शिव पार्वती का मिलन मंत्र ओम उमा महेश्वराय नमः का 108 बार जाप करें। इससे वैवाहिक जीवन में स्थिरता, विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और विवाह के योग और मजबूत होंगे। वहीं धनतेरस जो कि 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी, इस दिन तांबे या चांदी के बर्तन में जल भरकर घर के मुख्य द्वार पर रखें और दीपक जलाएं। इससे धन में वृद्धि, व्यापार में सफलता और घर में लक्ष्मी का वास आएगा। वहीं दूसरे दिन फिर इस बर्तन का जल आप तुलसी की क्यारी में भी डाल सकते हैं। चौथा, लक्ष्मी पूजा यानी दीपावली का दिन, वो 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने कमल गट्टे की माला से ओम श्री महालक्ष्मीभ्यो नमः मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा बार करें। अचानक आए हुए आर्थिक संकट से आपको राहत मिलेगी और धन के नए स्रोत आपके जीवन में खुलते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ विशेष उपाय विशेष दिनों पर मैंने आपको बताए, वो आपको जरूर करने हैं। अक्टूबर महीना मेष राशि वालों के लिए जीवन में रोशनी, उम्मीद और नई संभावनाओं का महीना बनकर आया है। इस दीपावली माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा आपके जीवन पर बरसेगी। आप अपने प्रयासों में निरंतरता और विचारों में सकारात्मकता बस बनाए रखें। चुनौतियां आएगी, लेकिन यह वही समय है जब आप अपना आत्मविश्वास और मेहनत बनाए रखें, जिससे आपको विजय प्राप्त होगी। आप सबसे ये निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल के साथ इसे शेयर जरूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको डेली की ऐसी जानकारियाँ, ज्योतिषी जानकारियाँ, राशिफल की जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही दीपावली और धनतेरस की अगर आप विशेष पूजा जो कि हमारे संस्थान में चलती है, हर वर्ष की बात इस वर्ष भी चलेगी, अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और कुंडली विश्लेषण के लिए तो आप हमारी वेबसाइट और स्क्रीन के नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे। माँ लक्ष्मी आपके घर में
सुख, शांति, समृद्धि की वर्षा करे। भगवान गणेश आपके जीवन के सभी विघ्नों को हर ले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय मां लक्ष्मी। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।